नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीपीएससी एंड सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हूं जो कि भारत के भूगोल से संबंधित है। तो भारत का भूगोल में महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों भारत का पर्वत एवं पठार से संबंधित है। तो इसमें से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि लगातार सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के द्वारा पूछा गया है। ये प्रश्न दोस्तों आगामी जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें पूछा गया प्रश्न है और आने आगामी परीक्षा होगा उसमें आने की पूरा ही संभावना है। तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखना, बीच में छोड़कर ना जाइएगा। और आप लोग दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर है वो बिल्कुल नहीं करते, तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत से है वो वीडियो बनाया जाता है। तो आप लोग कोई भी है जो बंधु है वो लोग आप लोग सब्सक्राइब करते हैं साथ में, लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हैं। तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, सियाचिन क्या है? हिमनद, राक्षसेस, झरना, गोदावरी, ज्वालामुखी, बैरन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सियाचिन क्या है दोस्तों? तो सियाचिन है भारत का जो प्रमुख है ना, सियाचिन ये क्या है? हिमनद है जिसको ग्लेशियर के नाम से जाना, सियाचिन ग्लेशियर है वो है ना, इसको हिमनद के नाम में जाना जाता है और यह एक रक्षा क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पर क्या है दोस्तों? लद्दाख में है वो स्थित है, जो कि क्या करता है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो बनाता है ना। और इसका जो ऊंचाई है वो सब इनका जो ऊंचाई है वो 76.64 किलोमीटर लंबा है ना, 64 किलोमीटर लंबा है इनका जो ग्लेशियर है वो। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा पठार आज गोंडवाना के नाम से जाना जाता है? तिब्बत का पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, दक्कनी पठार, अरब पठार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर गोंडवाना के नाम से है दोस्तों, वो कौन सा पठार है जो जाना जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको गोंडवाना के नाम से है वो जाना जाता है। यहाँ पर पठारी क्षेत्र में ही दोस्तों जितने भी प्रमुख खनिज तत्व है वो पठारी क्षेत्र में ही पाया जाता है, चाहे लौह अयस्क की बात करें, कोयला की बात करें, चाहे डायमंड की, हर जो जितने भी अयस्क है और खनिज पदार्थ है वो पूरा पठारी इलाका में ही पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, तेलंगाना के पठार में शामिल है आर्कियन और विंध्य रचनाएं, गोंडवाना और क्रिस्टेशियस रचनाएं, धारवाड़ और कडप्पा रचनाएं, गोंडवाना और आर्कियन रचनाएं या फिर आर्कियन और धारवाड़ रचनाएं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ई है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्कियन और धारवाड़ क्रम की जो पठार है वो तेलंगाना में है वो शामिल है, तेलंगाना यहाँ पर पठार है वो शामिल है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ पर दोस्तों जो आर्कियन है, आर्कियन शैल समूह है वो सबसे पुरातन शैल समूह है वो आता है। इनके हैं जो निच्छालन की वजह से है क्या होते हैं, बाकी जितने भी है वो धीरे धीरे है वो बनते आए हुए हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो धारवाड़ है दोस्तों, जो धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है उसमें जो खनिज है, खनिज में प्रमुख खनिज में है आपका जो लौह अयस्क है वो धारवाड़ क्रम के चट्टान से है वो प्राप्त किया जाता है। कडप्पा चट्टान की बात करें दोस्तों, कडप्पा क्रम की चट्टान में तो यहाँ पर चूना चूना की मात्रा है ना, वो अधिक मात्रा में है वो पाया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर कोयले की बात करें दोस्तों तो वो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें प्रमुखतः जो खनिज होते हैं वो कोयला होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या फिर समुद्र तटीय मैदान। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भू आकृतिक विभाग जो सबसे प्राचीन है वो प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का दोस्तों जो प्राकृतिक भू आकृतिक विभाग है जो पूर्व में गोंडवाना लैंड के नाम से है उसको जाना जाता था। इसकी उत्पत्ति है वो दोस्तों यहाँ पर 3600 मिलियन ईयर एगो है वो हुआ है, जो कि पेलेजोइक इरा में कार्बोनिफेरस युग के पहले हुआ था, है ना। यह आर्कियन से लेकर आर्यन समूह तक के जो जटिल सेल समूह है उनके निच्छालन से है दोस्तों ये बना हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर,
अधोलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें राज्य का नाम दिया है और पहाड़ी का नाम है दोस्तों, तो जो सुमेलित नहीं है उसको आपको बनाना। कर्नाटक है इलायची का पहाड़ी, उड़ीसा दी है उसमें मलाईगिरी की पहाड़ी, तमिलनाडु है उसमें जवाड़ी पहाड़ी, या फिर आंध्र प्रदेश नल्ला मल्ला पहाड़ी। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है दोस्तों उसको आपको आंसर में है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सुमेल कर्नाटक में इलायची पहाड़ी है वो अवस्थित नहीं है। इलायची पहाड़ी का विस्तार दोस्तों यहाँ पर जो केरल राज्य है ना, केरल का विस्तार, केरल इलायची पहाड़ी है उसका जो विस्तार हुआ है वो केरल के दक्षिण पूर्व और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भाग में है दोस्तों। बाकी उड़ीसा में मलयानगिरी पहाड़ी है वो पाया जाता है, तमिलनाडु में जवाड़ी पहाड़ी पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में नल्लामली पहाड़ी है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? धौलाधर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल या फिर शिवालिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पीर पंजाल। क्योंकि पीर पंजाल है दोस्तों जो कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से है वो अलग करती है। कारण क्या है, यहाँ पर जो चीज है अब बृहद हिमालय और है वो क्या है, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य जो कश्मीर घाटी है वो क्या है स्थित है, जिसकी वजह से कश्मीर घाटी और सिंधु घाटी को पीर पंजाल श्रेणी से वो पृथक है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, जास्कर श्रेणी स्थित है। तो जास्कर श्रेणी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में, उत्तरांचल में, असम में, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में दोस्तों जो जास्कर श्रेणी है वो स्थित है ना। यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है उसमें जो प्रमुखतः जो पर्वत श्रेणियां पाए जाते हैं उसमें आपका पहला होता है काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, चौथा पीर पंजाल है। ये सभी क्या है वर्तमान में जो आपका जो लद्दाख है ना वहां पर है ये पाया जाता है। जास्कर से काराकोरम है दोस्तों सबसे ज्यादा ऊंचा है, यहाँ पर जो ऊंची चोटी है वो केटू गाडविन आस्टिन है जो कि यहाँ पर है वो पाया जाता है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू गाडविन आस्टिन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अगला है, महादेव पहाड़ियां किस भाग में है? सतपुड़ा भाग का है, विंध्याचल का है, फिर पश्चिम घाट का, या फिर कैमूर पर्वत का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो महादेव पहाड़ी है वो किसका भाग है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसका जो है ना उससे यहाँ पर महादेव पहाड़ियां उनका भाग है। महादेव जो पहाड़ी है वो मध्य प्रदेश में दोस्तों क्या है स्थित है, मध्य प्रदेश में आपका जिसको एमपी बोलते हैं ना, मध्य प्रदेश में स्थित है जो सतपुड़ा पर्वत का भाग है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट या फिर हिमालय। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्राचीनतम जो पर्वत श्रेणी है वो अरावली पर्वत श्रेणी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित है दोस्तों जो कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है उसको माना जाता है, जिस इनका जो निर्माण हुआ है वो 570 मिलियन वर्ष पूर्व जो प्री कैम्ब्रियन काल है उसमें हुआ था। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी हो दोस्तों वो है आपका गुरु शिखर है ना। जो गुरु शिखर है वो सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ पर इनको जो गुरु शिखर की ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। 1722 मीटर इनकी जो ऊंचाई है। इस पर्वत का विस्तार दोस्तों आपका जो गुजरात है ना, गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक 800 किलोमीटर 800 किलोमीटर है दोस्तों। यहाँ पर है ये इनकी जो लंबाई है वो। और उदयपुर के जो उत्तर पश्चिम मार्ग है दोस्तों उदयपुर में है ना, इसको उत्तर पश्चिम में इसको जरगा पहाड़ी के नाम से है वो जाना जाता है। और जो अरावली पर्वत का क्या है प्रमुखतः भाग है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अचलगढ़, बैरठ, तारागढ़, गुरु शिखर या फिर जरंगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अरावली पर्वतमाला है उनकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर की जो चोटी है दोस्तों, उनकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है ना। तो इनको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ में यहाँ पर दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला है उनको भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला के नाम से है वो जाना जाता है, और इनका जो विस्तार है गुजरात से अपन दिल्ली तक है ना। गुजरात से दिल्ली तक इनका क्या है, विस्तार है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आपका, भारत में सबसे पुरानी श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन है? विंध्य पर्वत, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, या फिर हिमालय पर्वत, या फिर अरावली पर्वत। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ई है, बिल्कुल सही हो जाएगा, अरावली पर्वत है, जो कि भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित क्षेत्रों में कहाँ भूस्खलन एक सामान्य प्राकृतिक घटना है? गंगा के मैदानी क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, या फिर उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में। तो कहाँ पर है दोस्तों जो भूस्खलन है वो सबसे ज्यादा मात्रा में है वो होता है प्राकृतिक रूप से, ये घटना है वो लगातार होता रहता है। तो ये होता है दोस्तों आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर है भूस्खलन एक सामान्य प्राकृतिक घटना है। यहाँ पर लगातार दोस्तों महीने, 2 महीने, 4 महीने में ऐसे ही भूस्खलन है वो देखने को मिलते रहते हैं, क्योंकि वहां पर पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों, इसकी वजह से जो मलबा है वो धीरे धीरे है वो गिरता रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, भारत में विद्यमान सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश, विंध्याचल पर्वत, या फिर सतपुड़ा, या फिर अरावली पर्वत। तो कौन से पर्वत श्रेणी है दोस्तों जो सबसे प्राचीन है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रेणी है ना। तो यहाँ पर जो हिमालय पर्वत है दोस्तों उसको नवीन पर्वत है, उनके नवीन पर्वत है उनको माना जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में अरावली किस रूप में जाना जाता है? शूद्र पहाड़ी, जरगा पहाड़ी, शेष पहाड़ी, रत्ना पहाड़ी, या फिर मालाबार पहाड़ी। तो यहाँ पर दोस्तों जो उत्तर पश्चिम है ना, आपका जो उदयपुर है राजस्थान में, वहां पर जो है ये आपका जो अरावली पर्वत है वो किस नाम से है वो जाना जाता है? तो दोस्तों ये है आपका जरगा पहाड़ी के नाम से है वो जाना जाता है। जरगा पहाड़ी है दोस्तों, इनकी जो ऊंचाई है वो 1431 मीटर है ना, 1431 मीटर है। इसको उदयपुर में उत्तर पश्चिम में जरगा पहाड़ी के नाम से है वो जाना जाता है, जो अरावली पर्वत का ही दोस्तों भाग है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालाबार का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, या फिर प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ पर इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मालाबार का पठार है दोस्तों, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है मालाबार का पठार। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 16वां नंबर का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मकुर्ती, डोडा बेटा, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो डोडा बेटा है ना, वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से है वो जाना जाता है। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो अनाईमुड़ी है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके आधार पर आपको डोडा बेटा है वो लिए गए, लेकिन जो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामलाई है ना, अन्नामुड़ी है, सॉरी अन्नामुड़ी है। इनकी जो ऊंचाई होती है वो है आपका 2800 बोलता हूँ 2695 मीटर इनकी जो ऊंचाई है। और इसकी जो दूसरी ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा है, दूसरा नंबर में आता है आपका डोडा बेटा, जिनकी जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर है। यहाँ पर आपका जो अनाईमुड़ी है उनका 2695 मीटर है ऊंचाई, और दूसरा में आपका जो डोडा बेटा है जिसको डोडा बेटा लिखा गया है ना, उसको आपका 2637 मीटर इनका ऊंचा है। तो ऑप्शन में डोडा बेटा दिया गया, इसके आधार पर है उनको ये लिया गया, तो इसमें कंफ्यूज है वो ना होइएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार
लार्वा द्वारा निर्मित है? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लार्वा के द्वारा दोस्तों जो कौन किस पठार का है वो निर्माण हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्कन का जो पठार है इनका निर्माण है दोस्तों क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक जो ज्वालामुखी उद्गार है उनके वजह से हुआ था, और इनकी जो उत्पत्ति हुए वो 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, भारत में नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली, विंध्याचल श्रेणी, हिमालय श्रेणी या फिर सतपुड़ा श्रेणी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमालय पर्वत है दोस्तों, जिसको नवीनतम पर्वत श्रेणी के नाम से है वो जाना जाता है। इनका जो निर्माण है वह 5 अरब 50 लाख वर्ष पहले हुआ था। 5 अरब, है ना, जो हिमालय पर्वत है उनकी उत्पत्ति 5 अरब 50 लाख वर्ष पहले है वो हुआ था। तो इनको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो दोस्तों आपका जो हिमालय पर्वत है निर्माण हुआ है वो टेथी सागर के है, उसके भरने के वजह से टेथी सागर से वो धीरे धीरे बैक होते गए और वो मलबा है उसमें भरते गए, जिसके बाद से जो हिमालय पर्वत है उनके जो निर्माण है वो हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आपका, गर्जहाट पहाड़ियों को निम्नांकित रूप से भी जाना जाता है? उड़ीसा का पर्वतीय क्षेत्र, मध्य पर्वतीय क्षेत्र, मेघालय की पहाड़ियां, राजघाट की पहाड़ियां, फिर केरल का पर्वतीय क्षेत्र। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उड़ीसा का पर्वतीय क्षेत्र के नाम से है वो गर्जहाट की पहाड़ी है उनको जाना जाता है। गर्जहाट की पहाड़ी है दोस्तों वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, और यहाँ पर जो आपका जो गोंड जनजाति है वो बहुल क्षेत्र में है वे यहाँ पर पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, पश्चिम से पूर्व की तरफ मालवा पठार पूर्व में अरावली श्रेणी से खाली स्थान तक फैली हुई है? विंध्य श्रेणी तक, छोटा नागपुर के पठार तक, बुंदेलखंड पठार तक या फिर मेघालय पठार तक या फिर महाराष्ट्र पठार तक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो छोटा नागपुर का पठार है ना, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर जाएंगे, पश्चिम से पूर्व की तरफ है वो जाएंगे जैसे ही, है ना, ये पश्चिमी भाग हो जाएगा, ये आपका पूर्वी भाग है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो यहाँ क्या है आपका मालाबार का पठार है वो छोटा नागपुर के पठार तक है वो फैला हुआ है। मालाबार का पठार दोस्तों इनका जो फैलाव है वो 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में है, क्या है ये फैला हुआ है, और जिसका अधिकतम भाग है दोस्तों वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत है वो आता है। मध्य प्रदेश में दोस्तों इनका जो अधिकतम भाग है वो आता है। इसकी उत्तरी सीमा है अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, दक्षिणी सीमा की बात करें तो वो विंध्य श्रेणी से जुड़ा हुआ है, और इसकी पूर्वी सीमा की बात करें तो बुंदेलखंड के पठार तक है वो फैला हुआ है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, उत्तर भारत को दक्षिणी भूभाग से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, मैकल श्रेणी या फिर अजंता श्रेणी या फिर बालाघाट की श्रेणी। यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विंध्य श्रेणी है वो उत्तर भारत को दक्षिणी भूभाग से क्या है अलग है वो करती है। विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है दोस्तों ये आपका जो गुजरात राज्य से है ना, गुजरात के जोबत से पूर्व में बिहार की जो सासाराम तक है वो फैला हुआ है, और इनके जो लंबा है 1050 किलोमीटर तक है दोस्तों यह फैला हुआ है। जो 1050 किलोमीटर है वो फैला हुआ, यह पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भूभाग से क्या करता है अलग है वो करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, चेरापूंजी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी या फिर नागा पहाड़ी पर? तो चेरापूंजी है दोस्तों वो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चेरापूंजी दोस्तों खासी पहाड़ी पर है वो स्थित है। चेरापूंजी है ना, ये दक्षिण में मेघालय में आपका जो है क्या, सॉरी दक्षिण बोलता हूँ, है ना, दक्षिण बोल दिया, मेघालय है वहां पर है ये, मेघालय है ना, भारत का जो पूर्वी राज्य है मेघालय उस तरफ है ये अवस्थित है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 23वां नंबर का प्रश्न है, सतपुड़ा तथा विंध्य के मध्य कौन सी नदी बहती है? गोदावरी नदी, गंडक या फिर नर्मदा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रेणी है दोस्तों, उसके मध्य में कौन सी नदी बहती है? तो ये आपका ऑप्शन
सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा नर्मदा। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य में दोस्तों आपका भ्रंश घाटी है, वो भ्रंश घाटी से क्या है आपका नर्मदा नदी, और सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ी से स्थित जो भ्रंश घाटी को क्या है दोस्तों ताप्ती नदी है वो बहता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला अवस्थित है? सतपुड़ा, विंध्याचल, सह्याद्री या फिर राजमहल। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है दोस्तों वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 25वां नंबर का प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है अरावली पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ या फिर विंध्याचल पर्वत। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है दोस्तों वो नर्मदा और ताप्ती नदी है उनके दो बीच है, उसमें जल विभाजक का काम है वो करता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। जल विभाजक नर्मदा को अलग बांधती है और ताप्ती नदी उनको अलग बात है, इनके दोनों के बीच में आपका जो सतपुड़ा पहाड़ी है वो स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 26वां नंबर का प्रश्न है, भारत के पश्चिम तटीय मैदान की खास विशेषता क्या है? चौड़े महाद्वीपीय शेल्फ, मड फ्लैट्स और प्रवाल भित्तियां, डेल्टा संकीर्ण महाद्वीपीय शेल्फ और मैंग्रोव, अप्रवाही पानी, बैकवाटर संकीर्ण महाद्वीपीय शेल्फ और प्रवाल भित्तियां, डी उथले महाद्वीपीय शेल्फ, मड फ्लैट्स और प्रवाल भित्तियां, या फिर ई डेल्टा गहरे महाद्वीपीय शेल्फ और अप्रवाही पानी या बैक वाटर। तो यहाँ पर इसका जो क्या है जो इसकी जो खासियत है दोस्तों वो क्या है, खास विशेषता क्या है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पश्चिम तटीय मैदान है उसकी जो खास बात है वो चौड़े महाद्वीपीय शेल्फ है वो पाए जाते हैं, मड फ्लैट्स और प्रवाल भित्तियां इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं यहाँ पर। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गारो, खासी और जयंतिया पर्वत किस राज्य में स्थित है? मेघालय में, झारखंड में, तेलंगाना में या फिर उत्तराखंड में। यहाँ पर जो गारो और खासी है दोस्तों वो कौन से राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये जो गारो, खासी और जयंतिया है वो मेघालय में क्या है, मेघालय राज्य के पठार में है क्या है स्थित है, जो प्रायद्वीपीय पठार का क्या कहते हैं विस्तार करते हैं, और यह भ्रंश के कारण दोस्तों मालदा गैप द्वारा है पृथक हो गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी का, पूर्वांचल की पहाड़ी का, अराकायनुमा पर्वत का, या फिर प्रायद्वीपीय पठार का। यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया दोस्तों ये कौन सी पहाड़ी की से उत्पत्ति हुई, इनकी उत्पत्ति है, तो ये आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार की दृष्टि से दोस्तों यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार है, वहां से इनकी जो संरचना और उनकी उत्पत्ति की दृष्टि से क्या है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का है वो भाग है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 29वां नंबर का, मेघालय पठार भारतीय पठार से अलग है? छोटा नागपुर का पठार द्वारा, गोंडवाना बेसिन द्वारा, बेतवा नदी द्वारा, मालदा दर्रा द्वारा, या फिर मालवा पठार द्वारा। तो यहाँ पर मेघालय का पठार है दोस्तों वो भारतीय प्रायद्वीप से अलग है, तो किसके वजह से अलग है? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मालदा दर्रा के द्वारा यहाँ पर है मेघालय का पठार और भारतीय प्रायद्वीप है उनको अलग अलग है वो करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, भारत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका जो सबसे ऊंची चोटी है वो जम्मू कश्मीर स्थित है, जिसको केटू गाडविन आसन के नाम से है वो जाना जाता है। अगर पर्वत शिखर की बात करें तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन है वो आ जाता है सिक्किम, क्योंकि कंचनजंगा है दोस्तों जिसकी सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कंचनजंगा में। लेकिन अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर केटू गाडविन आसन जो काराकोरम है लद्दाख है वहां पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 31वां नंबर का प्रश्न है ये, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी स्थित है? नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा या फिर धौला
गिरी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कंचनजंगा है यहाँ पर है हिमालय पर्वत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो कंचनजंगा में है स्थित है। यहाँ पर आपकी जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों कंचनजंगा क्या है भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो इनकी जो ऊंचाई है वो 8,586 मीटर है ना। 8,586 मीटर यहाँ पर कंचनजंगा की ऊंचाई है। और अगर यहीं पर बात करें दोस्तों जो आपका जो K2 गाडवी नास्टिन है उनकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर है जो क्या है लद्दाख में स्थित है जो इसके पूर्व में बताया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपको जो सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से क्या है सुमेलित है वो करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों उसको आपको कोड के हिसाब से है दोस्तों उसको जमाना है और आंसर है आपको बताना है। तो देखिए आपका पंजाब हिमालय है वो कहाँ पे है मिलता है दोस्तों पंजाब हिमालय है ये आपका आ जाएगा सिंधु एवं सतलज के मध्य है। कुमायूं हिमालय है कुमायूं हिमालय की बात करती है सतलज तथा काली नदी के मध्य है। यहाँ पर नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो नेपाल हिमालय है वो आपका काली और तीस्ता के मध्य और असम हिमालय है वो तीस्ता एवं दिहांग के मध्य है। आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। K2 श्रेणी, कृष्णागिरी, सागरमाथा या फिर राका पोशी। तो यहाँ पर जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है दोस्तों उसका जो पूर्व में नाम है वो क्या था ये कृष्णगिरी के नाम से है वो जाना जाता था। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।